मैं उन लोगों को बता देता हूं जो हनुमान पंच अखाड़ा है क्या। ये हनुमान पंच अखाड़ा एक ऐसा विषय है, यहां पर कोई भी शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, पराशक्ति में जो सूक्ष्मधारी आत्माएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो निष्ठ आत्माएं हैं, उनके लिए वो कारागार है। और वहां पर जो खड़े हुए योद्धागण हैं, जो वहां पर वीरगण खड़े हुए हैं, उनके द्वारा उनकी पिटाई गलती है। फिर वो अपने बयान करते हैं, जैसे कि एक चोर से पुलिस वाले रिमांड पर सही उगलवा देते हैं, ऐसे ही वहां पंच योद्धा खड़े हुए हैं, जिनका काम है घुसते ही, और जो अमुक व्यक्ति घुसा उसके ऊपर जो भी निगेटिविटी है या जो भी बाधा है, उसको पकड़ के बुला लेना और मार देना, मार दे के रलवाना, पूछना और अपने में ही रोक लेना। मरीज किला बाहर जाता है, ना कि उसकी शक्ति वापस जाती है, नोट कर लेना। अब एक सज्जन बोले कि महाराज हम तो तुम्हारे पंच अखाड़े में गए, खूब खेले, फिर बाद में आए फिर खेले। हमने कि ये तुम्हारा काम है, जहां कहां खेलने कहां नहीं खेलने, मैं समझ गया हूं तुम कौन से देवता हो। हमने कि तुम्हारी जय हो, तुम माता पिता से जाके आरती करवाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। अपनी पत्नी से आरती करवाओ, अपने पति से आरती करवाओ, समझ में आ जाती है कि इन पे क्या है। उन पे है सेल्फ स्टार्ट, जब जाना होगा तब जाएगा, जब आना होगा तब आएगा, किसी की बात नहीं कोई रोक पाए। अच्छा सुनिए, जो पंच अखाड़े में जो पंच शक्तियां हैं वो 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश तत्व, ये पंच योद्धा है। समझ में आई ना। और दूसरा हम आपको बता दें कि हमारे पास कौन सी गन है, तो दुश्मन तो बाहर कर ही दे, है ना। तो कुछ चीजें बताने की होती, कुछ बताने की नहीं होती। अब इतना युद्ध चल रहा हो बाहर, डर है भारत के पास क्या है, तो भारत के पास मोदी है ना। तो आप जिससे पूछने जा रहे हो, तो हमने ये बता दिया, कोई माई का लाल नहीं काट पाएगा जो हमने बता दिया है। पंडोघर दरबार पंच योद्धा, पंच शक्ति से निर्मित यह पंच अखाड़ा है। इसलिए हमारे यहां जब पंचायत जुड़ती तो कहा जाता है कि 5 पंच को बुला दो, परमेश्वर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए पंच परमेश्वर वहां विराजमान है, ठीक है ना। और जो मार देते हैं वे देते हैं वायुपुत्र हनुमान, ठीक है। जो गड़बड़ कर उनको देते हैं अग्निदेव, सो वे जला दे धर के। देखो हम बताते कैसे मार गलत। और जो कहता कि हम नहीं मार रहे, सो पृथ्वी माता गाड़ देती है अंदर। और कोई नहीं मारा तो देखो तुमने कि भूत हाथ पर पैर हो जा, से नीचे तो लटका ले पैर के बार। इसके लिए बेटा पढ़ना गरुड़ पुराण, ठीक है। और वहां बमूल का पेड़ है, तो बमूल का पेड़ प्राचीन समय से है। जब हम आए थे तब बच्चा था, और जब हनुमान पंच अखाड़ा बना तो उसके पहले उसका सौभाग्य मिला, वो पहले ही से खड़ा था। तो आपने सुना हो वही बमूल का पेड़ है वो, जहां तुलसीदास जी को राम जी महाराज से मिलवा दिया, समझ गए। तो जो जहां जो खड़ा है वो पहले ही बड़ा भाग्यशाली है। यहां जितने भी पत्थर पड़े थे, कांटे पड़े थे, ईंटा पड़े थे, कुछ भी पड़ा था, ये बड़े भाग्यशाली हैं कि यहां जो धूप में नहीं आते थे, कभी सुबह शाम भी इसको नहीं देखते थे, भी यहां मूड पटक रहे, हे पंडों का सरकार हमारा कल्याण हो जाए, हे पंच अखाड़ा, हे पंच परमेश्वर। हमारी बात समझ रहे हैं। तो ये सब निर्मित पहले से ही हैं। राम जी महाराज के आप ग्रंथ उठाओ, उसमें यही कहानियां मिलेंगी। बांके बिहारी को उठाओ तो यही इतिहास मिलेगा, और पंडोगर धाम को उठाओ तो यही इतिहास मिलेगा। ये तो सनातन से सत्य है, बस जागृत करने की आवश्यकता है। सबके पास त्राटक है, सबके पास त्राटक है, सभी के पास आज्ञा चक्र है, सभी के पास ब्रह्म चक्र है, सभी चक्र सबके पास हैं। लेकिन काऊ के पास है का? सुबह आंखों के बताओ, वो काऊ के पास बताओ।
लेकिन सबके पास है, बस आप अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं कर रहे हो। डाउनलोड कर लो और उस मोड पर चले जाओ, आपको चक्र जागृत हो जाएगा, आप भी पंडुका सागर बन जाओगे। अपनी ताकत को स्मृति में लाओ ना। आप अपनी ताकत को तो वहां को अपने औजार मंडल को तो देखो कि तुम्हारी ताकत क्या है। हर आदमी देखता है, दाएं बाएं देखता है कि हम किससे कमजोर हैं। आप जो देखो कि आप किनसे कमजोर हो, आप किसी से कमजोर नहीं हो, मात्र अपने आप को ताकत तो लो। जब ताकत लोगे तो खेल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गई पंच अखाड़े में कौन कौन शक्ति है? ये हैं, और बाकी पंच तत्व के साथ में 24 तत्व और भी हैं। तो हर चीज अनेक अनेक तत्वों से बनी है। ये पंच तत्व का शरीर है ना। पृथ्वी अनेक तत्वों से बनी हुई है, आकाश अनेक तत्वों से बना है, वायरिंग है। जैसे कि पंखे में जो मोटर बनने वाले ऐसे ऐसे घुमाओ, और जब बाकी वास्ते खोल के देखो तो वो बस गुच्छा में धरो और पंखा चला, और एक शॉर्ट हो जाए पंखा बंद। तो इतना वायरिंग वहां रखी है कि ये पता नहीं कितनी बारूद वहां रखी है। एक बार में करोड़ों अरबों संतों देवतन को भूतन को पता ना पा रहे कितने मर गए, बारूद इतनी बिछी हुआ है ना। जैसे जंगल में जाते हो, आदिवासी क्षेत्र में जाते हो, जंगल के रिवासी में जाते हो, तो लोग बड़े बड़े लोग कहते हैं भैया से बात के चलियो नहीं तो फटाका से फूट जाए। तो पंच अखाड़ा में इतनी बारूद है कि असली लोग वहां पहुंच गए तो बिगड़ मरे नहीं निकलत भस्म। और जो नकली हैं तो वे तो चाँजार है, जिन पर भूत ही नहीं है, जब चाहे तभी खेल। पति के सामने खेल, पत्नी के सामने खेल, माँ बाप के सामने खेल, मोहल्ला पड़ोस के सामने खेल, और कोई झाड़ भी आए फूक भी आए सो जैसे जैसो खेल, है ना। तो हम सब चीजें जानते हैं। तो पंडोकर धाम में हनुमान पंचकाड़ा ऐसा पूजपात गुरुदेव भगवान ने बनाया, श्री यात्री महाराज ने, कि वहां से कोई भी भूत शक्ति, प्रेत शक्ति, पिशाच शक्ति लौट के नहीं जाती। जाती वही शक्ति है जो सेल्फ है। सेल्फ माने स्वयं की इच्छा से। तो पंडोकर धाम में अपन चल रहे थे दरबार की ओर। तो दरबार में जो भक्तों के नंबर आते हैं तो निराश नहीं होना चाहिए। जिन भक्तों के नंबर नहीं आते तो निराश नहीं होना चाहिए। जिनके नंबर आ जाते हैं उन्हें खुश होकर के, जो निराश लोग बैठे हैं उनको धैर्य बनाना चाहिए। देखो मेरा नंबर आ गया ना भैया, तुम्हारा भी पक्का है, ये बात रखो। और भैया दरबार में तो जितना देखोगे उतना ही नया दिखेगा। आज तक कोई ये भी नहीं कह पाया कि पंडोकर धाम में है कहा, कितनों है। जो दरबार देखा उस दिन नया ही निकलेगा। आज तक का रिकॉर्ड निकाल लो, ऐसा दरबार बताओ कभी 100 रातों बदल गई रहता है। क्या है कि अपन पंडोकर सरकार से प्रार्थना करे हैं। अब देखो ये भूत है चल रहा है, ये नए डेकोरेशन में चल रहे हैं। अभी तुमने खूब देखे हुआ खेलत हुआ है, पैर सीधे करके खेले हुआ है। लेकिन जो पहले भूत देख रहा है कि एड़ी और टेढ़ी के बात चल रहा हो, है ना। तो जैसी जाकी उत्पत्ति है वो उनसे ही चले, उत्पत्ति है वो उनसे ही चले। कोई ऊपर चढ़त कोई नीचे चढ़त। अब देखो ये भूत की मुंह चले राक्षस दिखा ना, ये माता जी बैठी देखो, इन पे भी चल रहा है, सब पे चल रहे हैं भूत, अपने अपने चलते रहते हैं। तो इसलिए जो दरबार में आए हैं उनका सबका स्वागत, जो दरबार में नहीं आए उनका भी स्वागत। शीघ्र ही पंडोकर सगा का दरबार अपने निर्धारित कार्यक्रमों को क्रम में चलते हुए सागर, भोपाल, ग्वालियर और अन्य स्थान जहां भक्तों के पहले से ही लिखे हुए हैं, वह कार्यक्रमों की शीघ्र ही सूची जारी की जा रही है। और लगभग 10 वर्षों से बुंदेलखंड के लोग झांसी के, छतरपुर के, महोबा के जो नारियल रखे हैं, बस गुरुदेव आ जाएं, आरती हो जाए, भला ये घंटे किनारे आ जाए, तो ये भी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। बस इंतजार करो, क्योंकि अब 365 दिन का दरबार यही होगा। जो हमें वहां करने सो यहां करने। हमने तो ऐसा तो है नहीं कि हमें आरती घुमाने हो,
है या प्रवचन करने हो तो हम ऐसे तो है नहीं, अब हमारा टाटा बाय बाय गुरु जी हमें नहीं कि ऐसे करके चले आओ बाय ले आओ दक्षिण डाल दो जा झोली में। अब पंडोकर धाम में इतना भक्तों का आना जाना है तो कष्ट होता है। अभी छत्तीसगढ़ में थे, रो रहे थे वहां बैठे थे, हमने कि बताओ हम यहाँ बैठे बेचारे भक्त वहां रो रहे। फिर मन में आई चलो तो शंकर जी तो मिल गए, कुलेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव, शिवरात्रि के पहले ही दर्शन हो गए। तो हमने कहा ये भगवान की कृपा है, ये तो चलते रहते हैं, लेकिन आप लोग जहां बुलाएंगे वहां आएंगे समय अवसर मिलने पर। और नहीं तो पंडोकर धाम तो 24 अवस्था खुला ही हुआ दरबार है, ये तो मेडिकल हो गया। आप जब आप बीमार हो तो पंडोकर धाम आ जाओ। हाँ, पूजपात गुरुदेव भगवान ने आत्मा ने भी कह दिया कि बाहर के दरबार बंद, लेकिन हमने कहा कि महाराज जहां जहां पहले गए तो इनको एक बार हो जाता तो रिचार्ज हो जाता। हाँ, अब सब लोग चाहते हैं कि हमारे गुरुजी हैं, हमारे घर एक बार आ जाए, बर्थडे में आ जाए। अब बर्थडे रोज मनाते हैं, जैसे कहें इनके घर 10 बर्थडे हो रोज, कहाँ जाए इनके। तो हम आप लोगों से कहने का मतलब है हमारी गीत का बहन जी के यहाँ धामपुर में भी कार्यक्रम होने वाला है, हरिद्वार क्षेत्र में भी जाने वाले हैं, तो जाएंगे। आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद। जय श्री राम, जय पंडुका।